अगर हमारा मन हर वक्त फालतू के ख्यालों, चिंताओं और दुनिया भर की बातों में उलझा रहेगा, तो हम कभी ईश्वर को महसूस नहीं कर पाएंगे। आज हम सब इतने बिजी हैं फ़ोन में, टीवी में। आज की ये चर्चा आपकी साधना को एक नई दिशा दे दे। हमारे विचार कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। जब हमारे मन में डर, शक, गुस्सा या निराशा घर कर लेती है, लेकिन क्या सच में हर किसी के लिए ऐसा कर पाना मुमकिन हो पाता है? बिल्कुल नहीं। लाखों में कोई एक ही होता है जो उस असली आध्यात्मिक ऊंचाई को छू पाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया में जीने के लिए पैसे या साधन नहीं चाहिए। हमारी चौथी बड़ी रुकावट है अहंकार, ईगो। अहंकार वो पर्दा है जो हमें ईश्वर की। नमस्ते दोस्त। जरा सोचो, इस दुनिया में कौन ऐसा होगा जिसे वो गहरा आत्मिक सुकून, वो आध्यात्मिक आनंद ना चाहिए हो। हम सब चाहते हैं ना कि हमारी साधना इतनी गहरी हो जाए कि हम सीधा उस ऊपर वाले से, उस ईश्वर से जुड़ सके। हर कोई अपने अंदर छिपे उस परम आनंद को महसूस करना चाहता है, लेकिन क्या सच में हर किसी के लिए ऐसा कर पाना मुमकिन हो पाता है? बिल्कुल नहीं। लाखों में कोई एक ही होता है जो उस असली आध्यात्मिक ऊंचाई को छू पाता है, जिसके बारे में हमारे पुराने ग्रंथों और शास्त्रों में लिखा गया है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है? हम क्यों बीच में ही अटक जाते हैं? मेरे श्री परमहंस गुरुदेव जी इसका बहुत ही सीधा सा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी ही कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमारी आध्यात्मिक तरक्की के रास्ते में एक बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। ये आदतें जाने अनजाने में हमारी चेतना को नीचे गिरा देती हैं और हमें ध्यान की गहराइयों में जाने से रोकती हैं। आज की इस बातचीत में हम उन्हीं 7 आदतों से पर्दा उठाएंगे जो हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ा रोड़ा है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे श्री परमहंस गुरुदेव जी ने सिर्फ बीमारियां नहीं बताई, बल्कि इन आदतों से बाहर निकलने का अचूक इलाज भी बताया है। हो सकता है आज की यह चर्चा आपकी साधना को एक नई दिशा दे दे, तो इसे बहुत ध्यान से और अंत तक सुनिएगा। चलिए बात करते हैं उस पहली आदत की जो हमें रोकती है, और वो है भौतिक चीजों की बहुत ज्यादा इच्छा, एक्सेसिव मटेरियल डिजायर्स। मेरे श्री परमहंस गुरुदेव जी कहते हैं कि ये सांसारिक इच्छाएं हमारी आत्मा को बांधने वाली जंजीरों जैसी हैं। जब हम पैसों, सुख, सुविधाओं और भोग विलास से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम असल में हैं कौन। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया में जीने के लिए पैसे या साधन नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम इन साधनों को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं। हमें लगता है कि इन चीजों के बिना तो जिंदगी अधूरी है। लेकिन सच ये है कि हम जितना इन भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं, हम अंदर से उतने ही अशांत और बेचैन होते जाते हैं। गुरुदेव जी का साफ कहना था कि चीजों का इस्तेमाल करो, लेकिन उनसे मोह मत पालो। असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, तुम्हारे अंदर है। दूसरी आदत है नकारात्मक मनोभाव, नेगेटिव इमोशंस एंड थॉट्स। दोस्त, हमारे विचार कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। जब हमारे मन में डर, शक, गुस्सा या निराशा घर कर लेती है, तो ये हमारी अंदर की रोशनी को वैसे ही ढक लेते हैं जैसे काले बादल सूरज को ढक लेते हैं। फिर हम अपनी ही असली ताकत को पहचान नहीं पाते। नकारात्मक सोच हमारे अंदर शक पैदा करती है कि क्या मैं कभी ईश्वर को पा सकूंगा? क्या मेरी पूजा पाठ काफी है? यही शक हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इसका इलाज क्या है? मेरे श्री परमहंस गुरुदेव कहते हैं कि हर दिन खुद से ये कहो, मैं ईश्वर के प्यार और उनकी रोशनी से घिरा हुआ हूं। जब आप रोज यह सोचेंगे, तो आपके अंदर का डर खत्म होगा और एक गहरी शांति महसूस होने लगेगी। तीसरी आदत है मन का बहुत ज्यादा चंचल होना, रेस्टलेस माइंड। सोचो, अगर कोई तालाब हमेशा हिलता रहे, तो क्या उसमें तुम अपना चेहरा साफ देख पाओगे? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही अगर हमारा मन हर वक्त फालतू के ख्यालों, चिंताओं और दुनिया भर की बातों में उलझा रहेगा, तो हम कभी ईश्वर को महसूस नहीं कर पाएंगे। आज हम सब इतने बिजी हैं फोन में, टीवी में या एक साथ 10 काम करने में कि हमने अपने साथ अकेले बैठना छोड़ ही दिया है। इसका सबसे बढ़िया इलाज बताते हैं नियमित ध्यान,
मेडिटेशन और प्राणायाम। जब आप रोज ध्यान में बैठते हैं तो ये चंचल मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और आपको अपने अंदर की वो गहरी शांति महसूस होने लगती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूँ। क्या आप अपनी लाइफ से स्ट्रेस और निगेटिविटी को हटाकर एक कॉन्फिडेंट और पीसफुल पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं? सेल्फ अवेकनिंग मिशन प्रस्तुत करता है सर्टिफिकेशन रेकी विद माइंड पावर कोर्स। हमारे मार्गदर्शन में आप सीखेंगे प्राचीन रेकी विधि से अपने चक्रास और ऑरा को क्लीन करना और माइंड पावर से अपनी छिपी हुई शक्तियों को जगाना। यह कोर्स सिर्फ हीलिंग नहीं बल्कि एक कंप्लीट पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। एक सर्टिफाइड हीलर बनने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें। चलिए अब वापस आते हैं अपनी बात पर। हमारी चौथी बड़ी रुकावट है अहंकार, ईगो। अहंकार वो पर्दा है जो हमें ईश्वर की रोशनी देखने नहीं देता। जब इंसान को लगने लगता है कि मैंने ये किया है, ये मेरी कामयाबी है, सब मेरे कंट्रोल में है, तो वो अपनी आध्यात्मिक तरक्की का रास्ता खुद ही बंद कर लेता है। सच तो ये है कि इस पूरी दुनिया को ऊपर वाला चला रहा है। जब हम इस बात को मान लेते हैं तो मन एकदम हल्का हो जाता है। अहंकार इंसान को दूसरों से बड़ा दिखने की होड़ में लगा देता है। इसे तोड़ने का तरीका बहुत आसान है, निस्वार्थ सेवा। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करो और अपने हर काम को ईश्वर के चरणों में सौंप दो। पांचवी आदत है आलस और साधना को टालना, लेजीनेस एंड इनकंसिस्टेंसी। अध्यात्म का रास्ता सिर्फ सोचने से पार नहीं होता, इसके लिए मेहनत और अनुशासन चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? लेकिन आज मन नहीं है, कल से ध्यान करूंगा, अभी तो बहुत काम है। यह टालमटोल हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। साधना कोई ऐसा काम नहीं है जिसे फुर्सत मिलने पर किया जाए। यह तो सांस लेने जितना जरूरी होना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। सुबह और रात को थोड़ा समय निकालकर ध्यान जरूर करो। यही लगातार की गई कोशिश तुम्हें असली आनंद तक ले जाएगी। छठी आदत है शरीर और इंद्रियों के सुखों में फंसे रहना, अटैचमेंट टू सेंसरी प्लेजर्स। हम इंसान अक्सर अच्छा खाना, अच्छा पहनना और शारीरिक सुखों को ही जिंदगी मान लेते हैं, लेकिन ये सब सुख कुछ पल के होते हैं, जबकि आत्मा का सुख हमेशा रहने वाला होता है। जब हमारा ध्यान सिर्फ इन्हीं बाहरी मज़ों में अटका रहता है तो हमारी अंदर की चेतना सो जाती है। अगर 84 लाख योनियों के बाद मिला यह इंसानी जन्म सिर्फ खाने, सोने और बच्चे पैदा करने में गुजार दिया तो हम में और जानवरों में क्या फर्क रह गया? अपनी ऊर्जा को इन छोटे सुखों से बचाकर ध्यान में लगाओ, तुम्हें वो खुशी मिलेगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और आखिरी 7वीं आदत है शक और डर, डाउट एंड फियर। ये दोनों एक साधक के सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्या भगवान सच में है? क्या मेरा ध्यान सही जा रहा है? जब ऐसे शक मन में आते हैं तो हमारी एनर्जी नीचे गिरने लगती है। इसी तरह भविष्य का डर, फेल होने का डर, समाज का डर हमें सिकोड़ देता है। डर और शक को भगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, ईश्वर पर पूरा और पक्का भरोसा। अपने आप से कहो कि मैं उस परम शक्ति का हिस्सा हूं, मुझे किस बात का डर। जब ये विश्वास तुम्हारे अंदर जागेगा तो सारा डर अंधेरे की तरह गायब हो जाएगा। तो दोस्त, अगर सच में उस परम शांति और आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूना चाहते हो तो आज से ही इन 7 आदतों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकना शुरू कर दो। ईश्वर कहीं बाहर नहीं बैठा है, वो तुम्हारे ही अंदर है। बस तुम्हें अपने अंदर जमी इस धूल को साफ करना है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।